हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो रोज की तरह आज भी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा बोर्ड मास। देखिए बोर्ड मास क्या होता है। जब भी क्वेश्चनों में बहुत सारे साइन आ जाते हैं, जब भी क्वेश्चन में बहुत सारे साइन आ जाते हैं, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग बहुत सारे आ गए, तो हमें कौन सा साइन पहले सॉल्व करना है उसके बारे में ये नियम है बोर्ड मास का नियम। ये बोर्ड मास का नियम जो है, इसमें देखिए बी का मतलब जो होता है वो होते हैं ब्रैकेट्स, BRA, ठीक है, ब्रैकेट्स। और ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जब भी जैसे ब्रैकेट्स है, तो ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं। छोटा है, ये मंझला ब्रैकेट है, और ये बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है। ऑफ का मतलब होता है का, यानी कि का को एक गुणा के सेंस में यूज करते हैं। और डिवीजन का मतलब होता है भाग, भाग का साइन। और मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना होता है। एडिशन का मतलब प्लस करना होता है, और सब्सट्रैक्शन का मतलब माइनस करना होता है। ठीक है, ये है। अब इसमें का मतलब गुणा है कि जब भी सारे साइन एक ही सवाल में आ जाए, तो सबसे पहले हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद अगर का है सवाल के अंदर तो हम का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको आप एक बार अपने देख लीजिए आप इसे, और इस पे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों देखो, दो सवाल है हमारे पास, इन्हीं से हम समझ जाएंगे कि बोर्ड मास का नियम कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए ये सवाल है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसमें देखिए गुणा भी है पहले, फिर प्लस है, फिर गुणा है, फिर माइनस है, फिर भाग है। ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले गुणा को सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा फिर उसमें प्लस कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसमें फिर गुणा कर दो, फिर लास्ट में माइनस, फिर भाग कर दो। ऐसे नहीं करते हैं। अब हमें पता है कि बोर्ड मास का नियम होता है BODMAS, यानी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ठीक है, तो ब्रैकेट को छोड़ो। उसके बाद हम ऑफ को यानी कि का को सॉल्व करते हैं, तो का भी इसमें नहीं है। लेकिन फिर हम इसको सॉल्व करते हैं डिवीजन को। तो देखिए पूरे इसमें डिवीजन कहां पर है, यहाँ पर है, इन दो नंबरों के बीच में डिवीजन है। तो हम इन दो नंबरों को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहले हम इसको ऐसे लिख लो, 25 गुणा 24 प्लस 28 गुणा 10 माइनस, इनको डिवाइड कर दो, यानी 15 से 45 से हम डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा, 3। तो हमने डिवीजन को सॉल्व कर दिया पहले। उसके बाद अब देखिए इसमें हमने भाग का साइन हमारा हट गया। उसके बाद कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो हम मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। 24 और 25 की जब हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 25 चौका 100, 10। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं, लिख कर लीजिए 25 और 24 को, 20 के 8 से 2 10, और यहाँ पे आ जाएगा ये 50। ठीक है, 0 0 6 600 आ जाएगा। इसको जब हम गुणा करेंगे तो 600, और 28 की जब 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 28 280 और माइनस के 3। ठीक, मल्टीप्लिकेशन को भी हमने, डिवीजन को सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लिया। उसके बाद कौन सा साइन आता है हमारा, एडिशन का। तो अब देखिए एडिशन इन दो नंबरों के बीच में है, तो हम सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 0 और 0 0 हो जाएगा, 0 और 8 हमारा 8 हो जाएगा, 2 और 6 हमारा 8 हो जाएगा, और माइनस के 3, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन होता है तो लास्ट में इसको घटा दो। तो यहाँ पे बचेगा 877। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आप इस टाइप से करते, पहले गुणा करते, फिर जो आंसर आता फिर प्लस करते, फिर आंसर आता फिर गुणा करते, हो सकता है कि आंसर चेंज आ जाता, गलत हो सकता है। तो बच्चों देखो दूसरा सवाल हमारे पास ये लिखा हुआ है आपके सामने, तो इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले हम बोर्ड मास को देखेंगे, तो क्या है ब्रैकेट। तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतने को। लेकिन इसके अंदर हमें इतने को सॉल्व करना है कि इसके अंदर भी देखिए 3 4 साइन है, 1 2 3 4 तरीके के साइन है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को, ब्रैकेट के बाद भी देखिए छोटा ब्रैकेट है, इससे सॉल्व करेंगे हम। ठीक, तो इसको ऐसे लिखो 3 × 7। अब इस वाली ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अंदर भी देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले, 15 45 गुणा 9 प्लस, अब 7 से अब
हम 21 को भाग देंगे कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया छोटा वाला। अब इसके अंदर देखिए फिर किसको सॉल्व करेंगे, फिर हम किसको सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट सब ऑफ तो है नहीं इसमें, फिर डिवीजन आता है, तो डिवीजन हमारा यहाँ पर है, तो इसको सॉल्व कर लो। देखो 3 × 7 प्लस, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखिए भाग कैसे दिया जाता है, 15 बट्टे में मैं लिख सकता हूँ 45 से गुणा 9 और प्लस के 3। ठीक है, अब यहाँ पर अब इसके बाद हमने इसको सॉल्व करा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसके देखिए गुणा हो रही है, हम इसको सॉल्व करेंगे। एडिशन के बाद हम क्या करते हैं, डिवीजन के बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करो आप, तो देखिए ये कट भी रहा है, यहाँ पर काट दीजिए। 15 कम 15, 15 तिया 45, 3 कम 3, 3 तिया 9, तो ये बचा हमारे पास 3 प्लस के 3। अब ब्रैकेट को फिर सॉल्व करना है, 3 × 7 प्लस 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। अभी ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया। अब इसमें देखिए हम प्लस को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, तो एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करा जाएगा, यानी कि 3 7 21 प्लस के 6। अब एडिशन को लास्ट में सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 27। ठीक है, तो बच्चों देखिए इस टाइप से हम ये सवाल कर सकते हैं बोर्ड मास के नियम से। हमारे जब हम बोर्ड मास को यूज करते हैं तो हमारे आंसर सही आते हैं। ठीक है, इस टाइप के सवालों को आप करके देखिएगा और उसमें बोर्ड मास के नियम को अप्लाई करिएगा। ठीक है, गलती इसमें ना के बराबर ही होती है, मतलब होती है, जब वो बोर्ड मास के नियम को करोगे तो उसमें कोई गलतियां नहीं होंगी। ठीक, घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।